सर्द जंग का वो दौर जब पूरी दुनिया की नजरें चांद पर जमी थीं, सोवियत यूनियन ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक जुआ खेला। उन्होंने अपना रुख हमारे पड़ोसी सैयारा वीनस की तरफ मुड़ा और तारीख के कुछ सबसे ज्यादा जुर्रतमंदाना और तबाहकुन खलाई मिशनों का आगाज कर दिया। ये कहानी है वीनस को फतह करने के उनके नाकाबिले यकीन मंसूबे की। इतनी सारी कोशिशों, इतनी कुर्बानियों के बाद एक सवाल जहन में आता है, आखिर रूस ने वीनस की तरफ देखना ही क्यों छोड़ दिया? आइए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं और उन खौफनाक सच्चाइयों को जानते हैं जो सोवियत प्रोब्स ने वहां जाकर दरियाफ्त की। ये कहानी शुरू होती है 60 और 70 की दहाइयों में, जब खिलाई दौड़ अपने उरूज पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक ही मुकाबला था कि फिलहाल का बादशाह कौन बनेगा। इस दौर में अमेरिका ने तो अपनी पूरी तवज्जो चांद पर लगा दी, लेकिन जब रूसियों को यह अंदाजा हुआ कि अमेरिका वाकई चांद पर पहुंच सकता है, तो उन्होंने अपना हदफ बदल दिया। उन्होंने वीनस को चुना। उनके लिए वीनस एक खुफिया डब्बे की तरह था जो घने पुरस्कार बादलों में लिपटा हुआ था। उन्हें लगा कि अगर वो दुनिया को वीनस के बादलों के नीचे की पहली झलक दिखा सके तो ये कारनामा शायद चांद पर उतरने से भी बड़ा होगा। लेकिन वीनस तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोवियत यूनियन का यह सफर शुरू से ही मुश्किलात और नाकामियों से भरा हुआ था और इस सैयारे ने साबित कर दिया कि वो एक बहुत ही सख्त हरीफ है। इब्तदाई कोशिशें तो एक के बाद एक नाकामी की दास्तान थीं। फरवरी 1961 में पहला प्रोब जमीन के मदार से बाहर नहीं निकल सका। कुछ दिन बाद वेनिरा 1 से राब्ता टूट गया। 4 साल गुजर गए, वेनिरा 2 के साथ भी यही हुआ। आखिरकार वेनिरा 3 वीनस की सतह से टकराया तो जरूर, लेकिन कोई भी डाटा भेजने से पहले ही तबाह हो गया। हाँ, ये किसी दूसरे सैयारे को छूने वाली पहली इंसानी चीज बन गई, लेकिन ये एक खामोश टक्कर थी। और ये तो सिर्फ वो मिशन है जिनका हमें पता है। सोवियत यूनियन की एक पॉलिसी थी कि वो अपनी नाकामियों को दुनिया से छुपाते थे। 60s की दहाई में ऐसी कई और कोशिशें भी हुईं जो नाकाम रहीं, लेकिन उन्हें इतनी खामोशी से दबा दिया गया कि आज भी तारीख में उन्हें घोस्ट मिशंस के नाम से याद किया जाता है। फिर आया वेनेरा 4। इसने पहली बार वीनस के माहौल के अंदर से बेटा भेजने में कामयाबी हासिल की, लेकिन यह कामयाबी एक भयानक कीमत पर मिली। जैसे ही प्रोब नीचे उतरना शुरू हुआ, उसे एक ऐसे माहौलियाती दबाव का सामना करना पड़ा जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो एक सोडा कैन की तरह पिचककर रह गया। इतनी नाकामियों के बाद भी रूसियों ने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा प्रोब बनाया जो किसी खलाई जहाज से ज्यादा एक टैंक लगता था। इसका नाम था वेनेरा 7 और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, चाहे कुछ भी हो जाए, वीनस पर जिंदा बचना। वेनेरा 7 की लैंडिंग भी किसी ड्रामे से कम नहीं थी। इसका पैराशूट फट गया और वो 17 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सीधा सतह पर जा गिरा। सबने सोचा ये भी गया, लेकिन हैरान करने वाली तौर पर वो टैंक जैसा प्रोब बच गया। टूटी फूटी हालत में उसने तारीफ रकम की और किसी दूसरे सैयारे की सतह से सिग्नल भेजने वाला पहला ऑब्जेक्ट बन गया। और इसने जो डेटा भेजा उसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। सबसे पहली और खौफनाक हकीकत, वेनस की सतह का दर्जा हरारत 465 डिग्री सेल्सियस था, यानी एक तंदूर से भी दुगना ज्यादा गर्म। दूसरी चौंका देने वाली बात, वहां का माहौलियाती दबाव जमीन से 90 गुना ज्यादा था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में हो, एक ऐसा दबाव जो किसी भी चीज को सेकंडों में कुचल सकता है। और आखिर में जब प्रोब नीचे गिर रहा था तो डॉपलर इफेक्ट से अंदाजा हुआ कि वीनस के माहौल में 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। ये हमारे सैयारे के बदतरीन तूफानों से भी कहीं ज्यादा तेज थी। तो अब रूसियों को अंदाजा हो गया था कि उनका पाला किस जहन्नुम से पड़ा है। अब अगला कदम था वीनस की सतह को अपनी आंखों से देखना। इसके लिए उन्होंने अपने अगले प्रोब्स में कैमरे नस्ब किए, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। यह दौर रूस के लिए एक तरफ तो बहुत बड़ी कामयाबी लाया, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी बदकिस्मती भी। एक छोटी सी मामूली सी चीज बार बार उनके रास्ते की दीवार बनती रही। जरा इस मायूसी का अंदाजा लगाएं। वेनेरा 9 और 10 दोनों में 2-2 कैमरे थे, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक का लेंस कैप खुला। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह थी कि वेनेरा 11 और 12 के दोनों कैमरों के लेंस कैप्स खुले ही नहीं। वो इतना सारा डेटा तो भेजते रहे, लेकिन एक भी तस्वीर नहीं ले सके। इन सब मुश्किलात के बावजूद 2 अक्टूबर 1975 को वो तारीखी लम्हा आ ही गया। वेनेरा मैन के एक काम करते हुए कैमरे में वीनस की सतह की पहली तस्वीर भेजी
और दुनिया ने पहली बार देखा कि वीनस कोई रेतीला सहरा नहीं बल्कि एक पथरीली, खौफनाक और नुकीले पत्थरों से भरी हुई जमीन है। और फिर आए वेनिला 13 और 14। यह सोवियत प्रोग्राम का क्लाइमैक्स था। वो मिशन जिन्होंने हमें एक दूसरी दुनिया की न सिर्फ तस्वीर दिखाई बल्कि आवाज भी सुनाई। यह मिशन तो कमाल ही कर गए। वेनिला 13 में तारीख में पहली बार किसी दूसरे सियारे से आवाज रिकॉर्ड की, हवा और बिजली की गरज की। उसने पहली रंगीन तस्वीर भेजी जिनसे पता चला कि वीनस का आसमान नारंगी और जमीन भूरे रंग की है। यहाँ तक कि उसने मिट्टी के नमूने भी लिए जिनसे यह इशारा मिला कि वीनस पर भी जमीन की तरह ज़लज़ले आते हैं। लेकिन वेनिला 14 के साथ एक ऐसी अजीबो-गरीब गलती हुई जो आज भी हवाई तारीख का एक मजेदार किस्सा है। प्रोब में एक स्प्रिंग वाला बाजू था जो मिट्टी की सख्ती को जांचने के लिए डिजाइन किया गया था। बदकिस्मती से कैमरे का लेंस कैप निकलकर ठीक उसी जगह गिरा जहां इस बाजू ने टेस्ट करना था। नतीजा, लाखों डॉलर का वो आला वीनस की जमीन की सख्ती जांचने के बजाय अपने ही कैमरे के ढक्कन की सख्ती नाप बैठा। इतनी सारी कोशिशों के बाद रूस में अपनी हिकमत अमली बदली। अब सतह पर उतरने के बजाय उनका मकसद था वीनस का एक मुकम्मल नक्शा तैयार करना ताकि इस सैयारे की पूरी तस्वीर सबके सामने आ सके। तो वेनिला 15 और 16 को भेजा गया और 8 महीनों तक ये वीनस के गिर्द चक्कर लगाते रहे। उन्होंने ताकतवर रेडार का इस्तेमाल किया जो इन घने बादलों के पार देख सकता था और पहली बार वीनस की सतह का मुकम्मल नक्शा तैयार किया। तो आखिर में इन तमाम मिशनों से क्या पता चला? वीनस की हतमी सच्चाई क्या थी? एक ऐसा माहौल जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के तेजाबी बादलों से भरा है, जमीन से 90 गुना ज्यादा दबाव, नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी और मुसलसल तूफान। यही वो जवाब था जिसकी उन्हें तलाश थी और यही वजह है कि रूस वहां कभी वापस नहीं गया। वो निकले तो थे जमीन का एक जुड़वां सयारा ढूंढने, एक दूसरी जमीन, लेकिन उन्हें जो मिला वो जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम का एक जीता जागता मंजर था।